दिस इज महेंद्र सिंह एंड यू आर वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन गुरु। दोस्तों, यदि आपने पहले कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है तो आपने एक क्वेश्चन देखा होगा। ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है। वो या तो ऐसे कह सकता है कि फला रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। या ऐसे कह सकता है कि एक कोई कारक का नाम देगा जैसे कि विषाणु, और बोलेगा कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, और ऑप्शन में 3-4 रोग के नाम दे देगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम फेस करते हैं तो दिमाग कन्फ्यूजन में चला जाता है। उस टाइम पता होता है लेकिन एक से अधिक रोग ऐसे लगते हैं कि जो विषाणु द्वारा हो सकते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक से, कवक अर्थात फंगस, कभी कभी वो कवक ना देकर फंगस दे देता है, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से। दोस्तों, जीवाणुओं से प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा जैसे भयंकर रोग होते हैं। अब इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है, इसके लिए एक नेमोनिक्स है। ऐसे याद रखेंगे हम। पहला, पंडित का टिक न्यू है। अब ये कैसे है? पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा। तो याद रखना एकदम आसान है। यदि आपको जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग याद रखना है तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है, वो है पंडित का टिक न्यू है। अब हम देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विषाणु से एड्स जो कि लाइलाज है, रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा जो कि आँख का एक बहुत खतरनाक रोग है, पोलियो, चेचक, छोटी माता, डेंगू जो कि मच्छर द्वारा होता है। दोस्तों, ये एडीज मच्छर द्वारा होता है, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। अब इसको याद कैसे रखें? इसके लिए नेमोनिक्स बनेगा ए। यहाँ आप एक ही जगह ये लिख सकते हैं तो याद रखने में आसानी होगी। ये रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। ए फॉर एड्स, रे फॉर रेबीज, खा फॉर खसरा, हा फॉर हर्पीज, मे फॉर मेनिंजाइटिस, हे फॉर हेपेटाइटिस, टा फॉर ट्रेकोमा, करके यहाँ साइलेंट है। ये हमेशा याद रखना कि जो हमने नेमोनिक्स बनाया उसमें करके जो शब्द है वो साइलेंट है। पी से पोलियो और चे से फॉर चेचक, छो फॉर छोटी माता, ड फॉर डेंगू, गा फॉर गलसुआ एंड ई फॉर इन्फ्लुएंजा। दोस्तों, कोई भी फ्लू यदि आपके पेपर में आता है तो वो हमेशा विषाणु द्वारा होता है, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो या वो स्वाइन फ्लू हो या फिर कोई सा भी फ्लू हो। ओके, आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? प्रोटोजोआ से पायरिया, मलेरिया, पेसिज, कालाजार एंड निद्रा रोग। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, हम यहाँ सिर्फ वो ही रोग कवर करेंगे जो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। होने को प्रोटोजोआ से इससे ज्यादा रोग हो सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी करना है। इसके लिए नेमोनिक है पाम पे काला सोना। यहाँ पाम का अर्थ यदि आप जान लेते हैं, पाम का अर्थ होता है हथेली, अर्थात हथेली पे काला सोना। अब याद कैसे रखेंगे? पा फोर पायरिया, मा फोर मलेरिया, काला फोर कालाजार, सोना, सोना अर्थात नींद, नींद अर्थात निद्रा रोग। ओके दोस्तों, अब एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा, पायरिया। पायरिया से क्वेश्चन आता है कि पायरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कुछ लोग उसमें दांत लगा देते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर मसूड़े होगा, क्योंकि जो मसूड़े होते हैं वो पायरिया रोग से प्रभावित होते हैं। और एक चीज आपने नोटिस की होगी,
कि मच्छर के काटने से डेंगू भी हो जाता है और मच्छर के काटने से मलेरिया भी हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि डेंगू यदि होता है तो वो वायरस से होता है, विषाणु से होता है। यदि मलेरिया होता है तो वो प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया एनाफेलीज नाम के मच्छर के काटने से होता है। आगे बढ़ते हैं, कवक से होने वाले रोग देखते हैं। कवक से एक्जिमा, खाज, दमा, गंजापन और दाद जैसे रोग होते हैं। अब इसके लिए नेमोनिक है। एक ही जगह आप ये याद रख सकते हैं, ये खाद गंदा है। ए से एक्जिमा, खा से खाज, यहाँ गलती लिख दिया है, खाज। गा से दमा, गा से गंजापन, दा से दांत। ये खाद गंदा है, अर्थात फंगस या कवक से होने वाले रोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा पहला वीडियो है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।